नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के प्रमुख मुख्य समाचार। जवाहर रोड स्थित सरोज टॉकीज समेत अलग अलग स्थानों पर बम रहने की जानकारी फोन पर शहर पुलिस को देने वाले युवक गणेश तिवारी को साइबर पुलिस की सहायता से गिरफ्तार कर लिया था। यह आरोपी कोतवाली पुलिस स्टेशन के लॉकअप में था। शौच लगने का कारण बताने पर उसे लॉकअप से जैसे ही बाहर निकाला तब वह पुलिस को चकमा देकर दीवार फांदकर भाग गया। इस घटना से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया था, लेकिन कुछ ही समय में इस आरोपी को बडनेरा से गिरफ्तार कर लिया। लेकिन इस घटना से पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठने लगे। बता दें कि विगत दिनों एक गुमनाम व्यक्ति ने 2 दिन में अमरावती शहर पुलिस को लगातार 3 बार फोन करते हुए शहर में अलग अलग स्थानों पर बम रखा होने की खबर दी थी, जिसके चलते शहर पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया था। लेकिन पुलिस जांच में शहर में कहीं कोई बम नहीं मिला था। इस कारण झूठी खबर देकर पुलिस को जानबूझकर सताने वाले शरारती तत्व की साइबर पुलिस की सहायता से लोकेशन ट्रेस करना शुरू किया गया और पूरी जानकारी हासिल करने के बाद शुक्रवार 11 जुलाई को सुबह सरोज टॉकीज स्थित जेपीज केक नामक दुकान में काम करने वाले गणेश तिवारी नामक 28 वर्षीय युवक को कब्जे में लिया गया। यह आरोपी उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ का रहने वाला है। वह अमरावती के चिचपेल परिसर में रहने वाले अपने चाचा चाची के यहाँ आकर रह रहा था और 8-10 दिन पूर्व ही सरोज चौक स्थित कपिल नानवानी की जेपीज केक नामक दुकान में नौकरी करना उसने शुरू किया था। इस आरोपी को गिरफ्तार करने के बाद कोतवाली पुलिस स्टेशन के लॉकअप में रखा गया था। रविवार को तड़के उसने शौच लगने का बहाना किया। इस कारण उसे लॉकअप से बाहर निकाला गया। बाहर निकलते ही वह कोतवाली थाने की दीवार फांदकर भाग गया। इस घटना से पुलिस कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। उसकी सरगर्मी से तलाश शुरू की गई। अथक प्रयासों के बाद कुछ ही समय में उसे बडनेरा से दबोच लिया गया। उसके पकड़े जाने के बाद पुलिस ने राहत की सांस ली, लेकिन इस घटना से पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठने लगे हैं। इस घटना में अब क्यूआरटी पर तैनात अधिकारी और कर्मचारी पर गाज गिरने की संभावना है। इस वर्ष उष्णता काफी बढ़ गई थी, इस कारण पानी का इस्तेमाल काफी हुआ। इस वर्ष बेमौसम बारिश भी काफी हुई। जून माह समाप्त होने के बाद भी जलाशयों का जलस्तर कम ही नहीं था, लेकिन इस माह में पिछले कुछ दिनों से हुई बारिश के कारण जिले के 56 प्रकल्पों का जलस्तर 43.32% हुआ, जो पिछले 7 दिनों में 5% बढ़ा है। इसमें सबसे बड़े अपरवर्धा बांध में जल संग्रहण 47.75% हुआ है। एसटी वह महाराष्ट्र की जीवन वाहिनी है। महाराष्ट्र के विकास में भी सर्वाधिक प्रवासी यातायात की जिम्मेदारी एसटी महामंडल बीते 77 वर्षों से रात दिन निभा रही है। महाराष्ट्र में प्रवासियों की सुविधार्थ एसटी का योगदान हमेशा ही महत्वपूर्ण रहा है। विभिन्न योजनाओं द्वारा सरकार के माध्यम से यात्री किराए में छूट दी जाती है। इसी के तहत रापनी द्वारा 7/5/2025 को हुए ठहराव के अनुसार कम भीड़ वाले सीजन में लंबी व मध्यम दूरी की सेवाओं 151 किमी से ज्यादा दूरी के लिए एडवांस रिजर्वेशन करने वाले प्रत्येक टिकट धारक प्रवासी को कोई भी सहूलियत नहीं रहने वाली प्रवासी को मूल प्रवास किराए में 15% छूट दी जा रही है। वह छूट प्रवासियों के हित की है। प्रवासियों ने इस योजना का ज्यादा से ज्यादा लाभ ले। यह योजना ग्रीष्मकालीन भीड़ वाला सीजन व दिवाली की भीड़ का सीजन छोड़कर लागू रहेगी। ऐसी जानकारी रापनी के अमरावती विभाग नियंत्रण NS बेलसरे ने दी है। 10वीं व 12वीं के मेधावी विद्यार्थियों की पीठ पर सराहना की थाप मारने के लिए उन्हें इससे भी अधिक सफलता मिले, इसलिए विद्यार्थियों का मनोबल बढ़े, इस उद्देश्य को लेकर प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी भाजपा व युवा स्वाभिमान पार्टी की ओर से 10वीं व 12वीं में गुणवत्ता प्राप्त विद्यार्थियों का संयुक्त सत्कार समारोह स्थानीय सांस्कृतिक भवन में आयोजित किया गया। इस भव्य सत्कार समारोह में सांसद डॉक्टर अनिल बोंडे, विधायक प्रवीण तायडे, भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर नितिन दांडे, भाजपा ग्रामीण जिलाध्यक्ष रविराज देशमुख की विशेष उपस्थिति थी। प्रारंभ में सभी उपस्थित मान्यवरों के हस्ते मां सरस्वती का पूजन करके दीप प्रज्वलन के बाद सत्कार समारोह की औपचारिक विधिवत शुरू हुई। उपस्थित अतिथियों ने अपने समोचित विचार व्यक्त किए। इसी प्रकार पूर्व सांसद नवनीत राणा ने अपने संबोधन में विद्यार्थियों से कहा कि सफलता प्राप्त करने के लिए सर्वप्रथम ईमानदारी से मैदान में उतरे, जीतने या हारने की परवाह न करते हुए अपने प्रयास शुरू रखे। विधायक रवि राणा ने अपने संबोधन में कहा कि अपने बच्चों के भविष्य के लिए माता पिता हर कठिनाइयों को झेलते हुए अपनी संतान को आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। ज्या पालकांनी आपल्यासाठी मेहनत करून आपल्याला इथे शिकवत आहे, आपल्या शिक्षणासाठी अहोरात्र आपले पालक मेहनत करत आहेत। मला असं वाटतं की मी माझ्या जीवनामध्ये आता गुरु पौर्णिमा झाली, माझ्या जीवनामध्ये माझी आई माझी गुरु आहे।
आणि मला असं वाटते आईच्या पेक्षा मोठं आपल्या जीवनामध्ये आपल्या पूर्ण भविष्यामध्ये कुणी नसते. म्हणून आईला सगळ्यात पहिला गुरु प्रत्येक विद्यार्थ्यांनी मानला पाहिजे. आणि आईला सगळ्या जन्म झाल्यानंतर पहिले आपण आई बोलतो. जन्म झाल्यानंतर चालणं शिकतो तर आईची कंगणी पकडूनच आपण चालणं शिकतो. आणि आई ही आपल्याला नेहमी प्रत्येक दुःखासुखामध्ये जर कोणी उभं राहते तर ती आपली आई उभी राहते. म्हणून आपल्या जीवनातला पहिला गुरु जर कोणी असलं पाहिजे तर ती आपली आई असते. एक मुंबईमध्ये राहणारी इंडस्ट्रीमध्ये जगणारी जर अमरावतीमध्ये येऊन सून म्हणून आली आणि 25 लाख लोकांचा रिप्रेझेंट केला ॲज अ मेंबर ऑफ पार्लमेंट, सो दॅट इज ओनली बिकॉज ही बिलीव्ड इन मी अँड माय हार्ड वर्क पेड अँड देन आय बिकेम ॲज अ मेंबर ऑफ पार्लमेंट. तर ती उपलब्धी माझेपेक्षा या पूर्ण सांस्कृतिक भवन मध्ये बसणारा प्रत्येक विद्यार्थी मी पांडुरंगाचे हाती समोर एवढीच विनंती करेन की आमच्यापेक्षा मोठे आमचे अमरावतीचे जेवढेही विद्यार्थी इथे आले आहेत त्यांच्या उज्ज्वल भविष्य एवढंच पांडुरंगासमोर मी विनंती करताना सगळ्या मुलांना आमच्या सगळ्यांकडनं खूप आशीर्वाद देतो. भूतपूर्व महापौर और युवा बीजेपी नेता चेतन गावंडे ने महापालिका आयुक्त को निवेदन देकर रेलवे से मुआवजा लेकर साईनगर प्रभाग से लेआउट का विकास करने का अनुरोध किया. गावंडे ने कहा कि नरखेड़ रेल लाइन के लिए मौजे अकोली में महापालिका के प्लॉट रेलवे ने अधिग्रहित किए थे. उसका मुआवजा अब तक रेलवे से अप्राप्त है, जिसके कारण संबंधित भूखंड के लेआउट के विकास कार्य आज तक नहीं हो पाए हैं. चेतन गावंडे ने महापालिका के साईनगर प्रभाग नंबर 19 अंतर्गत मौजे अकोली सर्वे क्रमांक 3/2 और 16 कुल क्षेत्रफल 648 वर्ग मीटर, सर्वे क्रमांक 27/1 कुल क्षेत्रफल 180 वर्ग मीटर, सर्वे क्रमांक 31/3 कुल क्षेत्रफल 1296 वर्ग मीटर, विशेष भूसंपादन अधिकारी लघु सिंचाई कार्य अमरावती से भूमि अधिग्रहण किया गया था. गावंडे ने बताया कि उपरोक्त भूखंड के मुआवजा के लिए अनेक बार पत्र व्यवहार किया गया. आज तक अधिग्रहित जमीन का मुआवजा महापालिका को नहीं मिला. पूर्व महापौर गावंडे ने बताया कि उपरोक्त सभी भूखंड महापालिका को लेआउट के विकास हेतु दिए गए थे, इसलिए उक्त भूखंड की क्षतिपूर्ति प्राप्त होने से लेआउट के विकास कार्य संभव होंगे. अंततः शीघ्र मुआवजे के लिए कार्यवाही का निवेदन चेतन गावंडे ने किया है. मनपा के दक्षिण जोन क्रमांक 4 बडनेरा में दैनंदिन साफ सफाई का काम करने वाली श्री गोविंदा सफाई कामगार नागरिक सेवा सहकारी संस्था ने मनपा आयुक्त सौम्या शर्मा को ज्ञापन सौंपते हुए बताया कि संस्था को विगत जनवरी से जून माह तक एक भी देयक अदा नहीं हुआ है, जिसके चलते संस्था को आर्थिक दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. अंततः संस्था के बकाया देयकों का जल्द से जल्द भुगतान किया जाए. ज्ञापन में श्री गोविंदा सफाई कामगार नागरिक सेवा सहकारी संस्था द्वारा बताया गया कि 6 माह के देयकों का भुगतान बकाया रहने के चलते संस्था के पास अपने सफाई कामगारों को वेतन देने, मिनी टिप्पर वाहनों में पेट्रोल व डीजल भरवाने, वाहनों की बैंक किस्त अदा करने तथा अन्य खर्च करने सहित सरकारी चालान भरने के लिए पैसे ही नहीं है. ऐसे में आर्थिक दिक्कतों के चलते संस्था के लिए अपने कामकाज को जारी रखना काफी मुश्किल हो रहा है, जिसके बारे में इससे पहले अतिरिक्त आयुक्त से मुलाकात करते हुए उन्हें ज्ञापन सौंपा गया था और बकाया भुगतान अदा किए जाने की मांग की थी. लेकिन इसके बावजूद भी अब तक जोन क्रमांक 4 बडनेरा में दैनंदिन साफ सफाई का जिम्मा रखने वाली श्री गोविंदा सफाई कामगार नागरिक सेवा सहकारी संस्था को जनवरी से जून माह तक बकाया रहने वाले देयकों का भुगतान नहीं मिला है. अंततः बकाया देयकों का भुगतान जल्द से जल्द किया जाना चाहिए ताकि संस्था अपने कामों को सुचारू ढंग से चला सके. सांसद अनूप धोत्रे ने रेल यात्रा को सुविधा प्रदान करने और नागरिकों की मांग को ध्यान में रखते हुए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और रेलवे मंत्रालय के समक्ष निरंतर प्रयास कर दुरंतो एक्सप्रेस और रीवा जबलपुर एक्सप्रेस का स्टॉप अकोला में सुनिश्चित करवाया है. उन्होंने तकनीकी जानकारी प्राप्त करके अकोला से गुजरने वाले यात्रियों को अकोला से प्राप्त राजस्व के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान की. साथ ही बडनेरा, भुसावल और अकोला के बीच की दूरी और कमाई यात्रियों की संख्या के बारे में जानकारी दी. अकोला, वाशिम, बुल्ढाना, हिंगोली और अमरावती हेतु यह स्टॉप एक वरदान साबित होगा और यात्रियों को सुविधा प्रदान करेगा. सांसद धोत्रे के प्रयासों से प्रयागराज जाने वाले यात्रियों को अकोला से ही सुविधा मिलेगी और उन्हें अमरावती या भुसावल जाने की आवश्यकता नहीं होगी.
जख्मी, बीमार, आवारा और अपंग प्राणियों का ध्यान, उपचार और पुनर्वसन करने वाली वसा नामक संस्था का सोमेश्वर पुसदकर लोक गौरव पुरस्कार 2025 के लिए चयन किया गया। शिवसेना के नेता, आजाद हिंद गणेशोत्सव मंडल के कार्यकर्ता सोमेश्वर पुसदकर के स्मृति प्रीत्यर्थ समाज सेवा क्षेत्र में प्रशंसनीय काम करने वाले व्यक्ति अथवा सामाजिक संस्था अथवा संगठना को हर वर्ष लोक गौरव पुरस्कार दिया जाता है। 1 लाख रुपए नगद, मानपत्र और स्मृति चिन्ह इस पुरस्कार का स्वरूप है। अगस्त माह के पहले सप्ताह में यह पुरस्कार वितरण होगा। सोमेश्वर पुसदकर ने अपने जीवन में सैकड़ों जरूरतमंद लोगों की सहायता की। जाति, धर्म, विचारधारा, संगठन का विचार न करते हुए उन्होंने समाज के अलग अलग घटकों को कायम साहस देने का काम किया। उनके इन कार्यों को जारी रखने और उनके जैसा काम करने वाले व्यक्ति व संस्था को प्रोत्साहन देने के लिए लोक फाउंडेशन, कृषि विकास प्रतिष्ठान, आजाद हिंद गणेशोत्सव मंडल, न्यू आजाद हिंद गणेशोत्सव मंडल और सोमेश्वर पुसदकर मित्र मंडल आदि संस्था की तरफ से हर वर्ष पुसदकर की स्मृति प्रीत्यर्थ पुरस्कार दिया जाता है।